भारत में सोने के दाम में लगातार तेजी जारी है। इस बीच अब सवाल यह है कि क्या सोने के दाम में गिरावट हो सकती है। सोने अपनी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां से उसे नीचे आते देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह ऊंचाई कितनी है और सोना कब नीचे आएगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने के दाम में गिरावट हो सकती है। अगर भारत में सोने के बारे में पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें लगातार भारी वृद्धि देखी गई है, जिसका कारण आर्थिक और भू राजनीतिक है। विशेषज्ञों के अनुसार इस अवधि में पिछले 5 सालों में सोने में 47% की अवधि, जबकि चांदी में करीब 60% की वृद्धि देखी गई है। अगर सोने की बात करें तो 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2025 को सोना 1 लाख के पार हो गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सोने की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। अगर सोने की दाम की बात करें तो 31 मार्च 2021 को सोने के दाम 44,000 रुपये के करीब थे। वहीं 31 मार्च 2022 को 51,278 रुपये, 31 मार्च 2023 करीब 60,000 रुपये और 31 मार्च 2024 को 70,000 रुपये और 31 मार्च 2025 को सोने के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई और यह सोने के दाम करीब 92,000 रुपये पहुँच गया। सोने के दाम बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यह बताता है कि लोगों का भरोसा अब टूट गया है और वे सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं। और इसके पीछे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक फैक्टर है। टैरिफ के कारण रुपया कमज़ोर हुआ तो सोने के दाम बढ़ना तो स्वाभाविक था। टैरिफ के कारण डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश कम होने लगा तो वो पैसा सोने में लगाया जा रहा है, इसलिए भी दाम बढ़ रहे हैं। सोना बढ़ने की खबरें अखबारों में लगातार छाई हुई हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देखिए तो सोना चांदी ही छाया हुआ है, लेकिन अब इसके दाम में गिरावट की आस देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि सोना अब अपने पीक पर चला गया है और उसमें जल्द ही गिरावट होने वाली है। अगर इन सब के बीच चांदी की बात करें तो इसके भी तेवर कम नहीं हैं। चांदी अपनी चमक दिन पर दिन दिखाती जा रही है, जिसके चलते चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। हाल यह हो गया है कि चांदी कछुए की चाल की तरह आगे निकल गई है, जबकि सोना पीछे छूट गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल बैंकों ने खूब सोना खरीदा है। अगर इन बैंकों ने इसे बेचना शुरू कर दिया तो सोने के दाम में गिरावट आ सकती है। अगर 2000 साल के दौर में आर्थिक संकट की बात करें तो अमेरिका ने बैंकों की मदद के लिए रुपए छापना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सोने के दाम बढ़ने लगे। लेकिन साल 2014 में जब फेडरल बैंक ने इसको बंद करने के आदेश दिए तो एक बार फिर से सोने के दाम बढ़ने लगे। साल 2014 में जब फेडरल बैंक ने इसको बंद करने के आदेश दिए तो उसके बाद सोने के दाम गिरने लगे। अगर साल 2007 और 2011 के बीच की बात करें तो सोने में 40% की गिरावट देखी गई थी। वहीं अब इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। कहने का अनुमान है कि अगर सोना भी कछुए की चाल की तरह से आगे बढ़ रहा है तो चांदी भी करीब 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से साल 2025 में नया रिकॉर्ड बना सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सोने और चांदी में कब गिरावट दर्ज की जाएगी।